नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली थैलेरियोसिस नाम की बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। पशुओं में थैलेरियोसिस बीमारी एक प्रकार के रक्त प्रोटोजोआ के कारण होती है और यह रोग जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, जैसे होल्स्टीन, फ्रीजन, जर्सी, ब्राउन स्विस, जितनी भी विदेशी नस्ल की गाय हैं और संकर नस्ल की गाय में ये रोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उनमें देखा है मृत्यु भी ज़्यादा होती है। उनके बछिया बछड़ों में भी ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और इस रोग का जो प्रसार है वो स्वस्थ पशु में रोगी पशु को कई प्रकार की चीचड़ काटने के द्वारा होता है। तो ये जो चीचड़ हैं, इनके अंदर प्रोटोजोआ होते हैं। जब वो रक्त चूसते हैं किसी स्वस्थ पशु का, तो ये प्रोटोजोआ स्वस्थ पशु के शरीर में जाकर संक्रमण कर देते हैं और पशु जो है रोगग्रस्त हो जाता है। लक्षणों की बात करें तो इस रोग के अंदर बहुत तेज बुखार होता है, लगभग 105 से लेके 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार बन जाता है, जिसके कारण पशु सुस्त हो जाता है। वो चारा दाना बिल्कुल नहीं खा पाता, दूध उत्पादन एकदम कम हो जाता है। आगे की टांग के पास उसकी लसिका जो ग्रंथि होती है वो उसमें सूजन हो जाती है और पशु कमजोरी के कारण हाँफने लगता है। वो लंबी लंबी सांस लेता है और उसकी आँखों से, नाक से पानी निकलता है और पशु जो है कई बार अपने सिर को दीवार से टकराता है और लड़खड़ाने के कारण और कमजोरी के कारण पशु इसमें बैठ जाता है। अगर समय पर पशु का इलाज ना हो पाए तो इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है। जो छोटे छोटे कटिया कटरे हैं उनमें भी ये लक्षण होते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो आँखें हैं, आँखों के चारों तरफ सूजन हो जाती है और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आँख बाहर निकल आई हो। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके कारण हमारे पशुओं में काफ़ी मृत्यु देखी गई है। इसके अगर उपचार की बात करें तो अगर शुरू की अवस्था में ही अगर पशु चिकित्सक को जांच करा के इसका इलाज कराया जाए तो कई प्रकार की दवाइयां हैं, उनका प्रयोग करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो जब भी आप देखें कि पशु को तेज़ बुखार हो रहा है और उसके आगे की टांग के पास में लसिका ग्रंथि में अगर सूजन दिखाई दे तो तुरंत समझें कि ये रोग थैलेरियोसिस है, तो उसको तुरंत ही उसका उपचार करवाएं। बचाव की बात करें तो इसका सबसे अच्छा बचाव ये है कि पशुशाला और पशु की सदैव ही सफाई करते रहें ताकि उस जगह पर या पशु के ऊपर ये चीचड़ कलीली ना हो। अगर किसी वजह से चीचड़ कलीली हो भी जाती हैं तो बहुत से कीटनाशक दवाइयां हैं, जैसे डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है। इनका 2 ml दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाएं और पशु के शरीर के ऊपर इसका स्प्रे कर दें। और इस दवा का जो स्प्रे है पशुशाला के अंदर फर्श पर और दीवारों पर भी ज़रूर करें ताकि वहाँ पर छिपे हुए इनके अंडे बच्चे जो हैं वो भी समाप्त हो जाएं। तो जब इनका नियंत्रण हो जाता है तो इस रोग के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसके बचाव का दूसरा तरीका ये है कि आजकल इस रोग का टीका उपलब्ध है। अगर इसका आप टीका पशु चिकित्सक की सलाह से आप लगवा लेंगे तो इस रोग के होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने परिचित पशुपालकों भाइयों को भी भेजें, ताकि वो अपने पशुओं को इस रोग से बचा सकें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद है।